अतीवकान्तं वन्दे भिवन्दं महितामचन्द्रं जिनां जितोषान्तकसायकन्दम्। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमस्ते। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान की छत्र छाया और साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्ठी के पादारविंद को सहारा लेकर हम जिन वाणी का उपदेश सुन रहे हैं, वो दिन हमारे जीवन में मंगलभूत हुआ करते हैं, जिन दिनों में भगवान के दरबार की याद आया करती है। और पाटनी जी, वे दिन भी हम सबके लिए महान होते हैं, सुंदर होते हैं, जहाँ आचार्य सुंदर सार जी का दर्शन हुआ करता है। यही जीवन की सार्थकता है कि हम एक दूसरे से तो रोज मिलते हैं, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन संतों के मिलन को निहार लो, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसा ही गुरु दर्शन का अवसर हमको यहाँ प्राप्त हुआ। शीतल तीर्थ रतलाम में भी गुरुदेव श्री दोनों गुरुदेव का जब महामिलन हुआ था, तब भी आचार्य भगवान का दर्शन और सानिध्य में प्राप्त हुआ था। मैं तो यही समझता हूँ कि जब आचार्य विशुद्ध सागर जी से उपसंग के लिए हम जब विदा होते हैं, तो जब जब सुंदर सागर जी गुरुदेव मिलते हैं, तो आचार्य गुरु की याद नहीं आती। इतना सुरेश भैया वात्सल्य आचार्य भगवान का हमको मिलता रहता है, और कभी भी स्मरण करते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द बाधाएं संकट साधना में आने वाले अंतराय कर्म नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नगर के द्वार से संत निकल जाए, पाटनी जी ध्यान से सुनना, घर के द्वार से संत निकल जाए, कोई अभागा पुरुष उनको हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं कर पाए, तो समझना इसने खोटी गति का बंद कर दिया। सुरेश भैया, आचार्य भगवान ने बोला था, हमारी दीक्षा के पहले जब मैं उज्जैन में प्रवचन सुना करता था कि माटी के पुतले में भी दिगंबर मुद्रा दिखलाई दे जाए, भैया कुछ भी मत देखना, तुम ये देखना कि मूल नायक आदिनाथ की मुद्रा है। यही वे लोग गर्मी से नहीं घबराते, वे लोग गर्मी से नहीं घबराते, वे लोग ठंडी से नहीं घबराते, जिनके अंदर गुरुओं ने बीज बोया है सम्यक दर्शन का, तो सम्यक दर्शन की क्रिया करते हुए उपदेश सुनते लोग दिखलाई देते। इसलिए बाकलीवाल जी का कोई भी नगर में साधु आ जाए, अपने को तो अपना कल्याण देखना। गोदा जी, आप सोचेंगे प्रत्येक साधु में मेरा कल्याण कहाँ नहीं थे, तो कोई बड़े बोलूँ आचार्य भगवान विराजमान है। जब दीक्षा नहीं हुई थी तो हम मुनि बनने की भावना पाते थे, आज मुनि बनकर 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को अपना गुरु मानते हैं। अब आप सोच लीजिए, जो मुनि राज है वो गुरुओं को गुरु मानते हैं, प्रत्येक मुनि मेरे गुरु महाराज हैं, तो आप कौन है? आप श्रावक हैं, जितने भी मुनिराज हैं हमारे गुरुओं भवन्ति शरण। जब सारे उदासी जीवन में संकट आते हैं ना, यदि पुण्य है तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में जीव जाएगा, यदि पाप है तो कोई मजार में बैठा नहीं जाएगा। आते हैं लोग, आते हैं पूछ लो पाटनी जी से, लेकिन गुरु कृपा ऐसी आचार्य भगवान विमल सागर जी की, मैं जब बचपन में था उन्होंने बोल दिया था बड़ा होकर मुनि बनेगा और मैं आपके सामने
मैंने कई आचार्य भगवान का आशीर्वाद बचपन में नमक मंडी उज्जैन में प्राप्त किया। आचार्य सरमती साहब जी, आचार्य केशव नंदी, आचार्य योगेश साहब जी, कई गुरुमती माता जी के बड़े बड़े संघों को मुझे बचपन में इनकी पीछे लेके भग जाया करते थे, आज स्वयं की पीछे लेके भग रहे हैं। तो ये ध्यान देना सुरेश भैया, जब ये अवसर देखो, जब बिहार करके आओ तो दिन में कैसा लगता है, भीषण गर्मी, जब इतने विशाल संघ का एक स्थान पर दर्शन हो जाता है तो शीतलता आ जाती है। इसलिए गुरुओं भवन्ति शरणम राकेश भैया, रोक लेना कर्मों का संवर करना है तो मुनिनाथ के चरण को पकड़ के रोक दे। यही मंगल भावना बाताओं की। आचार्य सुंदर दिगंबर रूपधारी, गुरु सुंदर सारथी निराश को करता हूँ नमन हमारी। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सारथी गुरुदेव की, आचार्य भगवान सुंदर सारथी गुरुदेव की जय।